ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर नमस्ते भारत। मैं हूं अपर्णा मौजम। आइए करते हैं नमस्ते भारत की शुरुआत और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड में एक शख्स की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ उसके बाद की तस्वीरें हैं। लैंडस्लाइड में एक की मौत हो गई, 5 लापता हैं और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम लगी हुई है। मलबे के ढेर में लोगों की तलाश की जा रही है। ये बड़ी खबर हिमाचल का कुल्लू। लगातार हिमाचल के अलग अलग हिस्सों से मौसम की मार की तस्वीरें सामने आ रही है। हिमाचल इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्यों में से एक है, जहां कभी बादल फटने से हादसा हो रहा है, कभी लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं बाढ़ के हालात हैं और अब ये कुल्लू की तस्वीरें जो एक बार फिर खौफजदा कर रही हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई। यहां कुछ युवकों ने एक महिला पर चोरी के आरोप लगाते हुए उसे बेरहमी से पीटा। महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जमीन पर बैठी महिला लोगों से गुहार लगा रही है और बेरहम लोग उसे डंडों से पीट रहे हैं। वो दर्द से तड़पती रही, लेकिन वहां मौजूद किसी का दिल नहीं पसीजा और चोरी के आरोप में उसे बुरी तरह से पीटते रहे। हैरान कर देने वाली बात है, घटना तब उजागर हुई जब पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने उसके बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं अभी तक ये पता लगा पाई है कि वीडियो में पीटने वाली महिला है कौन। पुलिस के मुताबिक मामला उसके संज्ञान में है, तो देखना होगा कि अब पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहां मोबाइल रिपेयरिंग दुकान में मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया। बाद में वहां जमकर मारपीट भी हो गई। नौगांव का 76 साल मार्केट अचानक लड़ाई का मैदान बन गया। फोल्डर डलवाने पहुंचे एक युवक का मोबाइल रिपेयर करने वाले से कहासुनी हो गई, जिसके बाद युवक ने फोन कर अपने गांव से 8 से 10 लड़कों को बुला लिया और देखते ही देखते वहां मारपीट शुरू हो गई। बीच बचाव करने मार्केट का ही एक लड़का भी पहुंच गया, उसके साथ भी मारपीट हुई, जिसके बाद यह मामला और बढ़ गया। कुछ ही समय में युवक ने गांव से और लड़कों को बुला लिया और करीब 50 से ज्यादा लड़कों ने न केवल दुकान पर काम करने वालों को मारा, बल्कि बीच बचाव करने वालों के साथ भी मारपीट की। युवकों ने मारपीट के बाद दुकान में तोड़फोड़ भी की और जमकर हंगामा किया। हंगामे की जानकारी मिलते ही जब वहां पुलिस पहुंची तो मारपीट करने वाले लड़के भाग निकले। हालांकि पुलिस ने हंगामा और मारपीट करने वाले युवकों में से 5 को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे की भयावह तस्वीर सामने आई। यहां अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा गिरने लगा। लैंडस्लाइड के साथ बड़े बड़े पेड़ भी हाईवे पर आ गए। पहाड़ी से मलबा इतनी तेजी से नीचे आया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई साहब, पल भर में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खाई में समा गया। पहले तो मलबा धीरे धीरे आ रहा था, फिर अचानक बड़े बड़े पेड़ भी खिसकने लगे। सेकंडों में हाईवे मलबे से पूरी तरह पट गया। गनीमत रही कि इस घटना की चपेट में कोई नहीं आया। समय रहते हाईवे पर गाड़ी चालकों ने अपनी गाड़ियों को पहले ही रोक लिया था। वहीं भारी लैंडस्लाइड की घटना से सड़क की तरफ भारी जाम लग गया। कई घंटों तक राहगीरों को जाम से जूझना पड़ा। मौके पर पहुंची बीआरओ टीम ने बमुश्किल हाईवे को साफ किया, तब जाकर यातायात दोबारा शुरू हो पाया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं मुंबई से। आपको बता दें, जहां नेवी नगर से इंसास राइफल छीने जाने का मामला सामने आया है। अग्निवीर से राइफल छीनकर संदिग्ध फरार हो गया। 3 मैगजीन और 40 राउंड के साथ संदिग्ध ने राइफल छीनी। फिलहाल जांच एजेंसियां संदिग्ध की तलाश में जुट गई हैं।
ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई के नेवी नगर से जानकारी मिल रही है कि एक संदिग्ध ने यहां अग्निवीर से इंसास राइफल छीन ली, 3 मैगजीन और 40 राउंड के साथ राइफल छीनी है। ये कौन था, कहां है गया, किस तरह से इसने अग्निवीर से राइफल छीनी, अब जांच एजेंसियां इसकी जांच में जुट गई हैं। अब खबर तेलंगाना के मेदक से, जहां एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। इस धमाके से मकान तो क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस तस्वीर को देखकर आपको लग रहा होगा कि इस घर में सब कुछ ठीक ठाक है और समय शांति से गुजर रहा है, लेकिन चंद सेकंड ही गुजरते हैं कि घर के अंदर रखे सिलेंडर में जोरदार धमाका होता है। और मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि बाहर का हाल ये है तो अंदर का हाल क्या होगा। इस धमाके के बाद आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। यह हादसा मेदक जिले के मुंट्राज पल्ली गांव का बताया जा रहा है। शुरुआती जांच में पता चला कि सिलेंडर में लीकेज हो रही थी, जिसके चलते ये धमाका हुआ। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। पूरी घटना में राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब गणेश प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। लोग गणेश विसर्जन के लिए निकल गए और इलाके में शांति का माहौल बन गया। लगभग ये 9:30 बजे की घटना है और ये लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच तक पूरा विवाद चलता रहा। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है कुछ लोगों पर, और तब जाकर के ये पूरा मामला शांत हुआ है। धार्मिक भावनाएं आहत करने और इस तरीके की धाराएं भी लगाई गई हैं और 3 लोगों पर नामजद एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई है। फिलहाल ये पूरा मामला शांत हुआ है। सभी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो अब वापस जा चुके हैं। केस दर्ज हो जाने के बाद हिंदू संगठन की मांग पर पुलिस ने मामले में यामीन, अब्दुल हमील और साहिल को आरोपी बनाया है। पुलिस के एक्शन के बाद आरिफ नगर में मामला शांत है, फिर भी एहतियातन पुलिस की तैनाती की गई है। करें बड़ी खबर का, 4 धाम हेली सेवा के किराए में बढ़ोतरी की गई है। 4 धाम हेली सेवा का किराया 49% बढ़ा दिया गया है। गुप्त काशी से केदारनाथ का किराया अब हो गया है 12,444 रुपए। पाटा से केदारनाथ जाने के लिए देने होंगे 8,900 रुपए, तो वहीं सिरसी से केदारनाथ जाने के लिए चुकाने होंगे 8,500 रुपए। तो 4 धाम हेली सेवा के किराए में ये इजाफा किया गया है, 49% किराया बढ़ा दिया गया है। वहीं मैसूरू के मॉल में लापरवाही ने एक शख्स की जान ले ली। मॉल के 4थे फ्लोर से गिरने की वजह से एक इलेक्ट्रीशियन की मौत हो गई, जबकि अस्पताल में भर्ती दूसरे शख्स की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। मैसूर के मॉल में आवाजाही सामान्य थी। इस दौरान लगातार 2 लोगों के गिरने से हड़कंप मच गया। पहले एक गिरता दिखाई दिया और एस्केलेटर की रेलिंग से टकराकर एस्केलेटर पर आ गिरा। चंद सेकंड में ही दूसरा शख्स तेजी से नीचे गिरता दिखाई दिया, सीधे एस्केलेटर की रेलिंग से टकराया और नीचे फर्श पर जा गिरा। दरअसल मैसूरू के डीआरसी मॉल के 4थे मॉल पर दोनों श्रमिक काम कर रहे थे। इस दौरान दोनों ही 4थे फ्लोर से नीचे आ गिरे। मॉल में मौजूद लोग तुरंत घटना स्थल की तरफ दौड़े और दोनों को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। सुनी नाम के युवक को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे श्रमिक की हालत गंभीर बनी हुई है। पंजाब के लुधियाना में शादी समारोह में मेहमान बनकर आए चोरों ने गहने से भरा बैग चोरी कर लिया। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही चोरों ने बड़ी लूट को अंजाम दे डाला और बाइक पर बैठकर तीनों चोर फरार हो गए, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें तीनों चोर भागते हुए नजर आ रहे हैं
और एक चोर के पास एक बैग भी देखा जा सकता है। बता दें कि लुधियाना के रेड जेल रिजॉर्ट में हो रही शादी समारोह में मेहमान की भूषा में आए चोरों ने दूल्हे की मां को निशाना बना डाला, जिनके पास 22 तोले सोने के गहने और 1.5 लाख कैश एक बैग में था। शातिर चोरों ने पहले एक एक कर समारोह में एंट्री ली, फिर मौका पाते ही महिला से बैग चोरी कर दिया और रफू चक्कर हो गए। बताया जा रहा है कि चोरों ने घटना को अंजाम तब दिया जब सभी मेहमान शादी की प्री वेडिंग देख रहे थे। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। बड़ी खबर कुलगाम से आपको बता रहे हैं, जहां दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। कुलगाम में सेना चला रही है तलाशी अभियान। कल हुई मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे, साथ ही 2 जवान भी शहीद हुए थे। सेना तलाशी अभियान चला रही है और दूसरे दिन भी ये जो मुठभेड़ है आतंकियों के साथ सेना के जवानों की, वो जारी है। क्या कहीं कुछ और आतंकी छिपे हुए हैं, इसको सुनिश्चित करने के लिए सेना की ओर से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 2 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी हासिल हुई थी, तो वहीं 2 जवानों को शहादत भी मिली आतंकियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में। तो कल हुई मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे और 2 आतंकी ढेर हो गए थे। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जो आतंकी मुठभेड़ में ढेर हुए, उसके बाद यहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा 2 जवान शहीद भी हुए। शहीद प्रभात गौड़ की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। वहीं गाजियाबाद में कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे की है। आग लगने की वजह से काफी देर हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेसवे पर कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें और धुआं इतना ज्यादा था कि अमूमन व्यस्त रहने वाली सड़क की लेन खाली हो गई थी। दूसरे तरफ की लेन का ट्रैफिक धीमा पड़ गया। जिस कार में आग लगी वो दिल्ली से मेरठ की तरफ जा रही थी। आग लगने की वजह से एक तरफ का ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आग इतनी भयंकर थी कि कोई भी आग बुझाने के लिए कार के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। घटना गाजियाबाद के विजयनगर इलाके की है। वहीं पंजाब के मोगा शहर में एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। इस इलाके में हड़कंप मच गया। पता लगा कि गैस तो सुबह से ही लीक हो रही थी, जिसे पहले तो अधिकारियों ने मामूली बताकर मामले को नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन शाम को लगभग 7 बजे गैस का दबाव बढ़ने के चलते स्थिति भयावह हो गई। गैस आसपास के 2 किलोमीटर के दायरे में फैल गई, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उसने उस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर पानी की बौछार कर दी, जहां से गैस का रिसाव हो रहा था। इस दौरान एक दमकल कर्मी की तबीयत बिगड़ गई, जिसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मोगा के मेयर बलजीत सिंह चन्नी ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और गैस रिसाव के मामले को दबाने की बात कही है। विशेषज्ञों की माने तो क्लोरीन एक विषैली गैस होती है, जिसमें सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। गंभीर मामलों में ज्यादा समय तक क्लोरीन के संपर्क में रहा जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ऐसे में लोग गैस रिसाव मामले में जांच समय कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। वहीं वाराणसी के कॉलोनी में चल रहे अनैतिक देह व्यापार के धंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने खुफिया सूचना मिलने पर छापा मारा था। मौके से 5 महिलाओं सहित 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। चितईपुर इलाके की कॉलोनी में पुलिस का छापा पड़ा तो हड़कंप मच गया। दरअसल पुलिस हैदराबाद गेट के पास की कॉलोनी के एसएस गेस्ट हाउस पर खुफिया सूचना के आधार पर छापा मारने पहुंची थी। पुलिस को यहां पर अनैतिक देह व्यापार होने की जानकारी मिली थी। एसएस गेस्ट हाउस से मौके पे 9 महिलाएं मिली उस गेस्ट हाउस से, साथ ही 8 पुरुष वहाँ, 5 वर्कर वहाँ के, 2 वहाँ पे ग्राहक जो थे और 1 ओनर जो एसएस पैलेस गेस्ट हाउस के थे। इन लोगों को मौके से हिरासत में लिया गया है। मौके से अन्य आपत्तिजनक सामग्रियाँ भी प्राप्त हुई हैं। बीते महीने से वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में अनैतिक देह व्यापार के धंधे के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है।
इसी के तहत यहां पर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। चारों तरफ धुआं ही धुआं छा गया। भीषण आग से पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर से धुएं का गुबार आसानी से देखा जा सकता था। आग की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने युद्ध स्तर पर जुटकर आग को कमजोर किया और बमुश्किल आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग से कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि फैक्ट्री के अंदर मौजूद सामग्री और मशीनरी को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। वहीं पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने स्थिति का जायजा लिया। खैर, जांच के बाद ही आग लगने के असली कारणों का पता चल पाएगा। लेकिन इस घटना ने फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में सब्जी मंडी इलाके में बड़ा हादसा हुआ। सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरी है। सब्जी मंडी इलाके में अब बचाव अभियान जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मलबे से 14 लोगों को अब तक बाहर निकाला गया है। एमसीडी ने पहले ही इस इमारत को असुरक्षित घोषित किया हुआ था। दिल्ली में ये 4 मंजिला इमारत गिरने से हादसा हुआ है। मलबे से 14 लोगों को बाहर निकाला गया है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और अब बात करते हैं चीन की, जहां तूफान तपाह ने दस्तक दे दी है, जो अपने साथ साथ तेज हवाओं के साथ दहशत भी लाया है। ये चीन में आया इस साल का 16वां तूफान है, जिसने चीन में तबाही मचा दी। हालात ये हो गए कि सोमवार की सुबह तक चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में मौसम विभाग ने भारी बारिश के लिए 1 रेड अलर्ट, 14 ऑरेंज अलर्ट, 40 येलो अलर्ट के साथ ही 34 ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए थे। तूफान स्थानीय समय के मुताबिक सुबह लगभग 8:50 पर ग्वांगडोंग के ताइशान शहर के तटीय क्षेत्र में टकराया, जिसके बाद वहां 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तूफान के पहुंचने से लगभग 1 घंटे पहले चीन में लैंडिंग पॉइंट के पास इसकी तीव्रता को महसूस किया गया, जब एक विद्युत संयंत्र के सीसीटीवी में इस तूफान ने अपने आने की चेतावनी दी। तापा की वजह से अभी तक किसी बड़े हादसे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात पर निगाह रखी जा रही है। यांगजियांग शहर से 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया है। साथ ही खराब मौसम की वजह से कई फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन के शेंजन शहर में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। साथ ही व्यावसायिक संस्थानों को भी बंद रखा गया है। सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ रील बनाना सिर्फ दिखावे और लोकप्रियता के लिए नहीं होता। अब ये अवैध हथियारों की तस्करी का नया जरिया बनता जा रहा है। और इसे लेकर यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ा खुलासा हुआ है। वहां की पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए अवैध असलहे बेचने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ रील बनाकर उनकी सप्लाई का नेटवर्क चला रहे थे। तीनों आरोपी उत्तराखंड के हरिद्वार के रहने वाले हैं। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये आरोपी सस्ते दामों पर अवैध हथियार खरीदते थे और फिर सोशल मीडिया पर रील डालकर डिमांड के हिसाब से सप्लाई करते थे। पुलिस ने आरोपियों से कई देसी तमंचे और पिस्टल के साथ भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं। अब तक 57 असलहे हमारे पिछले 1-1.5 महीने के अभियान में बरामद किया चुके हैं। प्रधानी का आगामी चुनाव के परिदृश्य में ये हमारी टीम द्वारा SPRA, SCO भोपाल द्वारा और तथा संबंधित थानाध्यक्षों की टीम द्वारा विशेष कर कार्य किया जा रहा है। यूपी में जल्दी ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा अवैध हथियारों की डिमांड बढ़ गई है और अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पुलिस भी मुस्तैद है और लगातार एक्शन में है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां साफ तौर पर देखा जा सकता है जैसे ही कार ट्रक को पार करती है, वैसे ही उसके आधे हिस्से से टकरा जाती है और रगड़ते हुए आगे जाकर सड़क पर पलट जाती है। यह हादसा पलक झपकते हो गया। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए।
इस हादसे में एक बाइक सवार बाल बाल बच गया, लेकिन कार सवार 2 युवक बुरी तरह जख्मी हो गए। कार के शीशे से उन्हें गंभीर चोट पहुंची है। दोनों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक कार से अपने गांव बख्तावर लौट रहे थे। वहीं टक्कर के बाद ट्रक को लेकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। सुबह 10 बजे से चुनाव के लिए शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पीएम मोदी सुबह 10 बजे वोट डालेंगे। बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल ने इस चुनाव से दूरी बनाई हुई है। उपराष्ट्रपति चुनाव का आज ही नतीजा आ जाएगा। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो बी सुदर्शन रेड्डी विपक्षी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आज इसके लिए मतदान होना है। तो आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। तो देश में आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव में एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन हैं, तो उन्हें टक्कर दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। देश का 17वां उपराष्ट्रपति कौन होगा? एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन या इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी? आज होने वाले चुनाव के बाद देश को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। एनडीए की जीत पक्की करने के लिए पूरा सत्ता पक्ष वोटों की किलेबंदी करने में जुटा था, जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी का सवाल है, तो बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी, लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ कहूंगी कि गणित कहता है कि संख्या हमारे साथ है। दूसरी तरफ विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आखिरी दिन तक कैंपेन कर रहे थे। इससे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बी सुदर्शन रेड्डी ने समर्थन के लिए लालू यादव से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद 8 पूर्व जज और देश के 20 वरिष्ठ वकीलों ने इस मुलाकात पर सवाल उठाए थे। बीजेपी ने भी विपक्ष के उम्मीदवार को घेरे में लिया था। उनके जो दिल में आया बोलते जाते हैं। क्या लालू जी कोई आम मामूली आदमी है क्या? ऐसा किसी के बारे में बोलना है गलत। नंबर गेम की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उपराष्ट्रपति चुनाव का पलड़ा एनडीए के पक्ष में है। अब खबर यूपी की झांसी से, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में आग लगने से हड़कंप मच गया। जब तक कि आग पर काबू पाया जाता, तब तक लाखों की स्कूटी और सामान जलकर खाक हो गए। ये आग कितनी भयंकर थी, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में लगी भीषण आग से वहां हड़कंप मच गया। आग की लपटें सब कुछ स्वाहा करने पर आमादा थी। शोरूम में धधकती आग के बीच एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज भी सुनाई देती रही, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। मऊ रानीपुर रोड पर इलेक्ट्रिक स्कूटी और टायर के शोरूम में अचानक आग लग गई। आग लगते ही शोरूम से धुआं और लपटें उठने लगी। देखते ही देखते लाखों की स्कूटी और सामान जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के देरी से पहुंचने पर जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप है कि अगर समय पर दमकल कर्मचारी पहुंचते तो नुकसान कम हो सकता था। आग लगने की वजहों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। यूपी के एटा में दबंगों के हौसले बढ़े हुए हैं। आपसी विवाद में दबंगों ने कई राउंड फायरिंग की। गोलीबारी में एक युवक को गोली लग गई, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फायरिंग से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दबंगों ने शहर के बीचों बीच कोतवाली के पास सरेआम फायरिंग की। फायरिंग में सोनू गुप्ता नाम के एक युवक को गोली लग गई, जिसे नजदीक के अस्पताल लेकर जाया गया। उसकी हालत गंभीर होने की वजह से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। लोगों के मुताबिक बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। करीब 20 दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच ऐसी ही घटना हो चुकी थी। दोबारा हुई फायरिंग के बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को समन दिया गया है। आर्थिक अपराध शाखा ने यह समन राज कुंद्रा को भेजा है
और साथ ही उन्हें 10 सितंबर को पेश होने को कहा है। निवेश 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप राज कुंद्रा पर है और इसी मामले में समन दिया गया है। राजस्थान के बारां में परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की भतीजी को प्रवेश नहीं मिला। अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के सामने गिड़गिड़ाने के बाद भी उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। लेट से पहुंची है प्रदेश की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की भतीजी, जो शिक्षा भर्ती द्वितीय श्रेणी की परीक्षा में केंद्र पर आधे घंटे लेट पहुंची, जिसके बाद परीक्षा केंद्र का गेट बंद कर दिया गया। जिसके बाद मंत्री जी की भतीजी ने लाख मन्नतें की, अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के आगे हाथ जोड़ती रही, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। अधिकारियों का साफ कहना था कि नियम सभी के लिए एक है। जिसके बाद मंत्री की भतीजी ने अपने फूफा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को फोन लगा दिया। महिला अभ्यर्थी अपने माता पिता के साथ पहुंची थी। वो लोग भी अधिकारियों के आगे निवेदन करते रहे, लेकिन इसके बावजूद मंत्री जी की भतीजी को बिना परीक्षा दिए ही लौटना पड़ा। मामला अब चर्चाओं में है। लोग इसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से जोड़ रहे हैं। एमपी में नकल नहीं करने देने पर टीचर पर चाकू से हमला हुआ है। घटना सीधी के एक हायर सेकेंडरी स्कूल की है। घायल टीचर का अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन प्रिंसिपल ने ना तो थाने में सूचना दी और ना ही अधिकारियों को। अमरपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल में तिमाही परीक्षाएं चल रही हैं। इस दौरान नकल नहीं करने देने पर टीचर पर चाकू से हमला कर दिया गया। मेरे भाई को लिखने दो, नहीं तो आपको मारेंगे। तो मैंने मना किया कि मेरी नौकरी का सवाल है, मैं नहीं करने दूंगा। ये लोग फिर बाहर मुझे निकाल के और चाकू से हमला कर दिया मेरे सर के ऊपर। इसमें से 6 लोग थे। 3 विद्यार्थी थे, जिसका एक नाम था अभिषेक साकेत, पवन साकेत, साहिल साकेत। हमलावर छात्रों ने टीचर को नकल नहीं करने देने पर पहले भी हमले की धमकी दी थी। पूरे मामले को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि छात्रों को चेतावनी दी गई थी। इसकी सूचना थाना को दी जाएगी, FIR कराया जाएगा। नहीं तो क्या अधिकारी, अपने अधिकारियों को आपने बताया? हाँ, सूचना अधिकारियों को दी जाएगी। अब दी जाएगी कि अभी तक आपने नहीं दी? घटना के बाद प्रिंसिपल ने न तो पुलिस को जानकारी दी और न ही अधिकारियों, जिसके बाद प्रिंसिपल खुद सवालों के घेरे में। टीचर पर हमले के बाद मौजूद लोगों ने 112 को जानकारी दी थी, जिसके बाद पहुंची पुलिस ने टीचर को अस्पताल में भर्ती कराया था। रूस के पड़ोसी देश जॉर्जिया में बढ़ते सियासी घमासान के बीच राजधानी तिब्लिसी में विपक्षी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। विपक्षी दलों के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ रैली निकाल रहे थे। रैली जैसे ही सत्ताधारी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार काखा कलादेश के ऑफिस के पास पहुंची, वहां हंगामा हो गया। कलादेश के समर्थकों ने विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। विपक्षी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की गई। इसके बाद कलादेश के समर्थक मारपीट पर उतारू हो गए और विपक्षी कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा। इस दौरान कई विपक्षी समर्थक जमीन पर गिर गए, लेकिन कलादेश के समर्थकों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और लात घूंसे बरसाते रहे। कलादेश के समर्थकों ने विपक्षी कार्यकर्ताओं पर पुलिस बैरिकेड से भी हमला किया, जिसमें कई विपक्षी कार्यकर्ताओं को चोटें भी आईं। विपक्षी दल सत्ताधारी पार्टी पर देश को भटकाने, यूरोप से दूरी बनाने और रूस के करीब जाने का आरोप लगा रहे हैं। पूरे जॉर्जिया में 4 अक्टूबर को नगर पालिका चुनाव होने हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी दलों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। मैक्सिको सिटी में सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जब क्रॉसिंग पर एक मालगाड़ी ने डबल डेकर बस को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में अब तक 10 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये टक्कर मैक्सिको सिटी से करीब 130 किलोमीटर दूर एक औद्योगिक इलाके में हुई, जहां पर कई गोदाम और फैक्ट्रियां हैं। मैक्सिको की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी अभी भी घटनास्थल पर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। रास्ते पर चल रहे लोगों के साथ कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। नागपुर से एक ऐसी ही घटना सामने आई जो डरा देने वाली है।
सब कुछ ठीक था। रात के वक्त ये लोग स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे, लेकिन अचानक से मील की ये जर्जर दीवार इनके ऊपर आकर गिर गई। इन लोगों को पता भी नहीं चला कि इनके साथ क्या हो गया। आगे आगे चल रहा स्कूटी वाला तो बच गया, लेकिन पीछे वाली स्कूटी दीवार की चपेट में आ गई और स्कूटी सवार दोनों लोग घायल हो गए। इस हादसे में 4 से 5 कारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। बताया जा रहा है कि जो दीवार गिरी वो 130 साल पुरानी है। यूपी के मेरठ में जब शराब के ठेकेदार ने होमगार्ड को उधार में शराब नहीं दी तो होमगार्ड ने शराब के ठेके को ही आग के हवाले कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि होमगार्ड चेहरे पर नकाब बांधकर पहुंचा था। होमगार्ड के हाथ में एक बोतल थी जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। उसने बोतल से पेट्रोल को ठेके के दरवाजे पर गिराया और माचिस से आग लगा दी। घटना रात 10:48 पर हुई, जब ठेका बंद हो चुका था। अब ठेके के सेल्समैन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हो गया है। बताया जा रहा है कि होमगार्ड डायल 112 पर तैनात है। मध्य प्रदेश के भिंड में उस वक्त किसानों पर लाठियां बरसाई गई जब वो खाद वितरण केंद्र पर खाद के लिए बैठे थे। भीड़ होने पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। इसी बीच एक सिपाही ने उन्हें लाठी से मारना शुरू कर दिया। 1, 2 और ये तीसरी लाठी। पुलिस की लाठी पड़ते ही किसानों में अफरा तफरी मच गई, इधर उधर भागने लगी। किसानों पर लाठी बरसाने के बाद पुलिस वाला दूसरी ओर गया और वहां खड़े किसानों को भगाने लगा और डंडे के बल पर किसानों को एक जगह बैठा दिया। किसानों पर लाठी चलाने का ये वीडियो भिंड के लहार इलाके का है, जहाँ के खाद वितरण केंद्र सहकारी संस्था पर बड़ी संख्या में किसान खाद लेने पहुंचे थे। भीड़ बढ़ते ही अव्यवस्था फैलने लगी। इसी दौरान पुलिस वाले ने लाठी के बल पर किसानों को कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसमें 3 से 4 किसान घायल हो गए। लाठी से किसानों की पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया और लाठीबाज सिपाही को निलंबित कर दिया। राजस्थान के डीग से दिन दहाड़े एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया गया। जिस वक्त उसे अगवा किया गया, मौके पर वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने रोका नहीं, सिर्फ तमाशा देखते रहे। पीछे से पकड़ा और उठाकर बाइक पर बैठा लिया। ऐसा लगा मानो कोई इंसान नहीं बल्कि खिलौना हो। पीड़ित चंगुल से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छुड़ा नहीं पाया और बदमाश उसे लेकर चले गए। अपहरण से पहले दोनों बदमाशों ने उसकी पिटाई की। पीड़ित खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोनों ने उसे भागने नहीं दिया। ये सब कुछ बीच बाजार हो रहा था। वहां से गुजरने वाले अपनी गाड़ियों को रोककर तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी बचाने आगे नहीं आया। करीब 25 सेकंड तक दोनों इसको मारते रहे और फिर पीड़ित पर काबू पाने के बाद उसे जबरदस्ती बाइक पर बैठा दिया। ये वीडियो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह के विधानसभा क्षेत्र का है। इस कांड को रविवार दोपहर में अंजाम दिया गया। यूपी के मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में उस वक्त हंगामा हो गया जब महिला श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। भीड़ के बीच मारपीट से हड़कंप मच गया। सुरक्षा कर्मी को धक्का मारने के बाद 2 महिलाएं उसे पीटने लगी। महिलाएं थप्पड़ और मुक्के से सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर रही थीं और देखते ही देखते बांके बिहारी जी का मंदिर जंग का मैदान बन गया। महिलाएं दर्शन के लिए गईं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने जैसे ही वीआईपी दर्शन को रोकने की कोशिश की, दोनों ने हंगामा कर दिया। गुस्से में महिलाएं सुरक्षा कर्मियों को ही मारने लगी। इस बीच पुलिस वाले भी पहुंच गए, लेकिन जब तक महिला पुलिस नहीं आई, ये हंगामा चलता रहा। थोड़ी ही देर में महिला पुलिस पहुंची और दोनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों मानने को तैयार नहीं थी। वो पुलिस वालों पर चिल्लाने लगी। इसी बीच एक महिला बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद माहौल और बिगड़ गया। आनन फानन में रास्ता बनाया गया और दोनों को मंदिर परिसर से बाहर निकाला गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में कुछ चोर लोगों के हत्थे चढ़ गए, जिसके बाद चोरों को ऐसी सजा दी गई कि अब वो किसी घर में चोरी करने से पहले 100 दफा सोचेंगे। जमीन पर लेटे हुए इस चोर के हाथ पैर रस्सी से बांधे गए और लोगों ने इसे चारों ओर से घेर रखा है। जो भी यहाँ आ रहा है इसे पीटकर किनारे खड़े हो जा रहा है। लोगों की भीड़ ने कुछ और चोरों को भी पकड़कर रखा हुआ था, जिसे बाद में पुलिस अपने साथ ले गई। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी ये भीड़ इस चोर को बुरी तरह पीटती रही। एक शख्स के हाथ में मोटा पाइप था तो दूसरा शख्स थप्पड़ों से इसे पीटता दिखाई दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बेकाबू कार का तांडव देखने को मिला। कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी, जबकि सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी से भी जा टकराई। बेकाबू कार दौड़ती हुई आई और टक्कर मारकर एक शख्स को हवा में उछाल दिया। युवक को जोरदार टक्कर लगने के बाद बेकाबू कार एक कार से भी टकराई, जिसकी वजह से सड़क किनारे खड़ी 2 गाड़ियां भी आपस में भिड़ गईं। कार ने सड़क क्रॉस कर रही एक महिला को भी टक्कर मारी, जिससे महिला सड़क पर ही गिर गई। बेकाबू कार के कोहराम से मंडी के घुमारवी बाजार में हड़कंप मच गया। कार की टक्कर से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया।
देहरादून में तब ट्रक का तांडव देखने को मिला जब एक बेकाबू ट्रक नो एंट्री जोन में जा घुसा। तब उसको एक युवक ने रोकना चाहा, लेकिन ड्राइवर युवक के ऊपर ही ट्रक चढ़ाने की कोशिश करने लगा। बेकाबू ट्रक का तांडव देखिए। रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने ब्रेक नहीं एक्सेलरेटर पर पांव रख दिया। ना ट्रक ड्राइवर को किसी की जान की फिक्र दिखी और ना ही कानून का कोई डर। वो तो युवक किस्मत का धनी था जो उसकी जान बच गई, नहीं तो ट्रक ड्राइवर ने तो कुचलने का प्लान बना ही दिया था। हद तो तब हो गई जब रियर प्लेट पर कोई नंबर भी नहीं था, लेकिन वो बेधड़क नो एंट्री टाइम पर शहर में ट्रक चला रहा था। लेकिन ट्रैफिक के जिम्मेदार लोगों ने ना उसे रोका और ना ही किसी ने टोका। शहर भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और तस्वीरें भी व्यस्त सहस्त्रधारा रोड की है। बताया जा रहा है कि ये बेकाबू ट्रक हरियाणा नंबर का है। तो उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर बाल बाल बची है इस युवक की जान जो ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा है। ट्रक ड्राइवर ने उसको देखा कि वो उसे रोकना चाह रहा है, उसके बावजूद भी ट्रक ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका, बल्कि उल्टा उस पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश भी की। तो ये बेकाबू ट्रक नो एंट्री जोन में जा घुसा और जब वो नो एंट्री जोन में घुसा तो उसे युवक ने ट्रक को रोकना चाहा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।